वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर कल्पना जगताप और हम देख रहे हैं पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर। लास्ट वीडियो में हमने देखा पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी का मतलब क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी क्यों होता है, किस वजह से होता है। आज मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी के 2 साइंटिफिक रीजन, ताकि आपको पीसीओडी आसानी से समझ में आ जाए और उसका मैनेजमेंट आपके लिए आसान हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, अगर आपने पीसीओडी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखना, ताकि आपको पीसीओडी की सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए। पीसीओडी होने के पर्सन टू पर्सन अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने की वजह से भी पीसीओडी होता है। अगर हमारे फैमिली में हमारी माँ, बहन, दादी, नानी, इनमें से किसी को भी पीसीओडी की हिस्ट्री है तो भी हमें पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है तो भी हमें पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है गलत लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। हमारी बैठी जीवन शैली, खाने में ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल करना, प्रोटीन और विटामिन का इंटेक कम होना, इसके साथ साथ अगर हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज यानी कार्डियो और एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, अगर इस टाइप की एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं और उसके साथ ही हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी का साइंटिफिक रीजन। लास्ट वीडियो में हमने देखा माहवारी कैसे होती है। हर महीने के चौथे दिन हमारी ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट होता है, वो टूटता है और उसमें से सीबीज रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है और नहीं हुआ तो माहवारी होती है। यह सब प्रोसेस होने के लिए हमें हार्मोनल सपोर्ट लगता है। हमारे शरीर में जब टाइम टू टाइम कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं तब जाके माहवारी का हमारा साइकिल नॉर्मली चलता है। हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी नाम का। उसमें से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। जब एफएसएच रिलीज होता है वो हमारी ओवरी पे एक्शन करता है, मतलब अंडाशय पे एक्शन करता है, और हमारे अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक फॉलिकल बढ़ता है, मैच्योर होता है, हमारी ओवरी में एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ती है। इसके बाद पिट्यूटरी फिर से दूसरा हार्मोन रिलीज करती है, एलएच। तब जाके डोमिनेंट फॉलिकल टूटता है और उसमें से सीबीज रिलीज होता है। अब हमारे ओवरी में बहुत ही कम क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन यानी आदमी का हार्मोन बनता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब पीसीओडी में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन यानी आदमी का हार्मोन बढ़ता है, उसकी लेवल बढ़ती है। उसकी वजह से ओवरी के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन भी गड़बड़ हो जाते हैं, उनकी लेवल भी खराब हो जाती है, और पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच, इनकी भी लेवल खराब हो जाती है। इस टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ने से हमारी ओवरी में फॉलिकल भी नहीं बनता, मैच्योर भी नहीं होता, और उसमें से सीबीज भी रिलीज नहीं होता। सीबीज रिलीज नहीं होता, इसकी वजह से आगे की माहवारी भी नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी चाहिए होती तो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होती। अब सवाल ये है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता क्यों है? पीसीओडी के केस में हम हमेशा एक चीज नोटिस करते हैं, वो है वेट गेन। पीसीओडी के पेशेंट में ज्यादातर वेट बढ़ा हुआ रहता है। उनका वेट बढ़ना और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बढ़ना, इन दोनों का भी कारण एक ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जब भी हम चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, तब हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है, और उससे कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हमारे पैंक्रियाज में से एक हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन नाम का। जब ये इंसुलिन रिलीज होता है तब हमारा शुगर नॉर्मल होता है। पीसीओडी के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन पैंक्रिया में से रिलीज तो होता है लेकिन असर नहीं करता। इसके लिए हमारी पैंक्रिया और इंसुलिन बनाती है,
तो इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ता है और हमारा वजन भी बढ़ता है। तो पीसीओडी का मेन और साइंटिफिक कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, वजन बढ़ता है और कई सारे लक्षण हमें पीसीओडी के दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। पीसीओडी के लक्षण और कॉम्प्लिकेशन भी हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।